नमस्कार दोस्तों, मैं विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं 85 तक। दोस्तों, इस धरती पर दो प्रकार के अम्बेडकरवादी हैं। एक कहते हैं कि जात पर गर्व करना चाहिए और दूसरे कहते हैं नहीं करना चाहिए, और दोनों लोग खुद को बाबा साहब का अनुयायी कहते हैं। लेकिन रियलिटी क्या है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जानते हैं कि जात पर गर्व करें या शर्म। जब जात की बात आती है तो कई बात सामने निकल कर आती है। मेरी जात, आपकी जात, पड़ोसी की जात, तीन लोग, तीनों की अलग अलग जात। मगर जात की बात करने से पहले यह भी जान लेना चाहिए कि जिस जात के गुरूर में देश और समाज बिल्कुल लबालब डूबा हुआ है, वो जात कुछ चंद धूर्त, चालाक, असामाजिक लोगों की ही देन हो सकती है। जात का ठप्पा ऐसा मारा है कि पीढ़ियां बीत रही हैं, मगर जात की मुहर एकदम साफ HD में आज भी दिखती है। जात जन्म से नहीं बल्कि जन्म होने से पहले ही उस बच्चे की जात तय हो जाती है। जैसे ही इस बच्चे का जन्म होता है वो अपने बाप के जाति का ही हो जाता है। लेकिन केवल सिर्फ जात की बात करना ठीक नहीं होगा। ये जाति तो वर्ण का हिस्सा है, और बिना वर्ण की पड़ताल किए हम जाति के जाल को खंगाल नहीं सकते। चलो फिर हम सभी बहुजन की जाति के बाप यानी वर्ण के पास चलते हैं। अब समझ में आएगा कि जाति में कितनी औकात है। आपको तो पता ही है, 4 ही वैदिक वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन सभी चारों वर्णों में जातियां हैं। मगर भले ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तीनों वर्ण के आधार पर अलग अलग हों, लेकिन ये तीनों वर्ण जाति में नहीं बटे हैं। वहीं चौथे वर्ण शूद्र को देखा जाए तो ये शूद्र जाति में बटकर जातिवादी होते नजर आ रहे हैं। ब्राह्मण जाति में नहीं बटा और ना ही क्षत्रिय, वैश्य, लेकिन शूद्र जाति में बटकर खुद का ही बंटाधार कर रहे हैं। शूद्रों की दशा तो दुर्दशा से भी बदतर है। शूद्र वर्ण के नाम पर सवर्णों जैसा संगठित नहीं है, और साथ ही साथ जाति के टुकड़ियों में बंटकर खुद को कमजोर कर दिए हैं। ये अपने आप को खुद ही हजारों जातियों में बांट दिए हैं। अब मेरी बात तथाकथित शूद्र कहे जाने वाले लोगों को ज्यादा समझ में आने वाली है। कहोगे क्यों? क्योंकि मैंने जात की जड़ यानी कि वर्ण पे चोट मार दी है। थोड़ा और मार दूं तो आगे और अच्छा समझ में। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि इन 4 वर्णों में सब एक दूसरे से नीच हैं। सिर्फ ब्राह्मण ही है जो सर्वोच्च है और सर्वाधिकारी है। वहीं एक खास बात और है, शूद्र से नीचा कोई वर्ण नहीं है जिसका एकमात्र कार्य है अपने तीनों वर्णों की सेवा करना। फिर भी क्षत्रिय और वैश्य की भी हिम्मत नहीं है कि वो ब्राह्मण के बराबर का खुद को कहने लगे। पाए लगी तो क्षत्रिय को भी करना पड़ेगा। ब्राह्मण तो देवता है, सर्वोच्च है, तभी तो क्षत्रिय चाहे वायुसेना का अधिकारी ही क्यों न हो, लेकिन 5 वर्ष के बच्चे का उसे पैर छूना पड़ेगा और पाए लगी कहना पड़ेगा, क्योंकि ये क्षत्रिय भी उस वर्ण व्यवस्था का गुलाम। रही शूद्र की बात, तो शूद्रों को तो कोई अधिकार ही नहीं है। उसकी हालत तो जन्म से ही तय हो गई है कि अपने से ऊपर तीनों वर्णों की वह सेवा करेगा। 85% शूद्रों पर वर्ण व्यवस्था क्यों हावी हो सकी? क्योंकि शूद्र जाति में बट गए, एक दूसरे से नीच हो गए। शूद्र अपने ही वर्ण में जब हजारों जाति में बट गए तो परिणाम यह हुआ कि शूद्र ही घनघोर जातिवादी हो गए। अपने ही वर्ण में लोगों को जाति के आधार पर नीचा दिखाने लगा। ऊंचा नीचा दिखाने का सिलसिला आज भी चल रहा है। शूद्र चाहे जितना अपनी जात पर गर्व कर ले या चाहे जितना शर्म कर ले, वह शूद्र के ही खाने में गिना जाएगा। वह चाहे जितनी ताकत लगा ले, कभी ब्राह्मण के बराबर नहीं आ पाएगा। बस एक सवाल है, जो खुद को ऊंचा कहते हैं, उच्च कुल में पैदा होने में उनका क्या योगदान या प्रयास रहा है?
आखिर ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा होने से पहले उस ब्राह्मण बच्चा ने किस मठ में मत्था टेक लिया था जो उसे ब्राह्मण कुल में पैदा होने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वही बात जिन्हें नीच कहा गया, उस नीच ने पैदा होने से पहले कौन सा पाप कर दिया था कि ब्राह्मण कुल में जन्म होने से अछूता रह गया। शायद क्षत्रिय वैश्य का बच्चा भी पैदा होने से पहले आज तक वहाँ मत्था टेकने में सफल नहीं हो पाया है, जहाँ सिर्फ ब्राह्मण का बच्चा ही सफल हो पाया है। कोई बताए तो सही कौन सी अयोग्यता थी उन क्षत्रियों में, वैश्यों में और शूद्र में। फिलहाल कई चीज़ों का मैं बहुत कम शब्दों में पर्दाफाश करना चाहूँगा। जैसे पूछा जाए कि जातिवादी कौन, तो मेरा जवाब होगा शूद्र। क्यों? क्योंकि शूद्र ही जातियों में बिखर करके जातवादी हो गया है और दूसरे पर आरोप लगाता है। वो अपनी हकीकत को नकारता है। वह अपने ही वर्ण में रोटी बेटी का रिश्ता नहीं रखता है। वह सब कुछ जाति देखकर ही करता है, जबकि शूद्र को छोड़ अन्य वर्ण अपने ही वर्ण में रोटी बेटी का रिश्ता रखते हैं। जिस शूद्र की आबादी इस देश में सबसे अधिक है, वही शूद्र जातियों में बिखरा नजर आता है। ऐसा बिखराव देश के लोकतंत्र के लिए कोढ़ है। जातीय भावना से जब तक 85% वाला ये शूद्र समाज ऊपर नहीं उठेगा, तब तक बहुजन समाज देने वाला नहीं, मांगने वाला ही बना रहेगा। क्या मांगेगा? कहीं मटकी से पानी पीने, तो कहीं घोड़ी चढ़ने, तो कहीं मूछ रखने के लिए वो जातिवादी बहुजन आंदोलन करता रहेगा।